उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर आदरणीय ये पुस्तक न्यास भारत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार यानी नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया NCPUL जिला प्रशासन श्रीनगर तथा स्कूल शिक्षा विभाजन समारोह की गरिमा बढ़ाते हुए और इस साल हमारे फेस्टिवल का जो टैगलाइन है टुगेदर वी रीड टुगेदर वी लीड, मिलकर पढ़ेंगे और मिलकर बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सब ये 9 दिन मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर साहब, सचिव स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा श्री रामनिवास शर्मा जी, श्रीनगर के जिलाधिकारी श्री अक्षय लागुरु जी, NBT के निदेशक श्री युवराज मलिक जी, डायरेक्टर NCPUL डॉक्टर मोहम्मद शम्स इकबाल साहब, इस पूरे कार्यक्रम की रचना में सबसे सक्रिय भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अमित वांचू, प्रोफेसर नजीर अहमद गनी साहब, डॉक्टर दर्शना अंद्राबी साहिबा, श्री BM शर्मा जी, कमिश्नर सेक्रेटरी कल्चर, आर्मी के हमारे ऑफिसर्स, सभागार में उपस्थित विद्वतजन, राइटर्स, पब्लिशर्स, जम्मू कश्मीर के नौजवान मित्रों, देवियों, सज्जनों और विद्यार्थियों, आज चिनार बुक फेस्टिवल के तीसरे संस्करण के उद्घाटन के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की और गौरव की अनुभूति हो रही है। अत्यंत कम समय में चिनार बुक फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में साहित्य, ज्ञान और बौद्धिक चेतना का एक विशिष्ट उत्सव बनकर के उभरा है। इस प्रेरणादायी पहल को साकार रूप देने और इसे एक सजीव बौद्धिक आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए मैं नेशनल बुक ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों, पूरी टीम और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, बशीर बद्र साहब का एक शेर है, कभी यूं मिले कोई मसलहत, कभी यूं मिले कोई मसलहत, कोई खौफ दिल में जरा न हो, मुझे अपनी कोई खबर न हो, तुझे अपना कोई पता न हो, वो फिराक हो या विशाल हो, वो फिराक हो या विशाल हो, तेरी याद महकेगी एक दिन, वो गुलाब बन के खिलेगा क्या जो चिराग बन के जला न हो, जो चिराग बन के जला न हो। मेरा मानना है कि एक लेखक, एक विचारक, एक राइटर, एक थिंकर दरअसल चिराग बनकर जलता है और गुलाब की तरह खिलता है। उसकी खूबियां कुछ कुछ चिनार की तरह ही होती हैं। अगर देखा जाए तो कश्मीर घाटी के लिए चिनार केवल एक पेड़ मात्र नहीं है। चिनार को धैर्य, सौंदर्य और निरंतरता के जीवंत प्रतीक के रूप में यहाँ के लोग मानते हैं। और अगर आप देखेंगे लेखकों को, राइटर्स को, तो वही निरंतरता उनकी लेखनी में भी दिखाई पड़ती है। और मैं कह सकता हूं कि किताबों ने युगों युगों से मानव सभ्यता का मार्गदर्शन किया है। उस दृष्टिकोण से चिनार बुक फेस्टिवल
जम्मू कश्मीर के लिए एक संकल्प बनकर के उभरा है और हम सामूहिक जिम्मेदारी से एक बार फिर से राष्ट्र के मुकुटमणि को शिक्षा, साहित्य, यूथ एम्पावरमेंट का केंद्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसमें इस चिनार बुक फेस्टिवल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मित्रों, चिनार बुक फेस्टिवल सिर्फ किताबों की प्रदर्शनी तक सीमित नहीं, बल्कि मैं कह सकता हूं कि आज यह विचारों, विमर्शों और ज्ञान संवाद का एक सशक्त मंच केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर बन गया है। अब इसकी पहचान केवल स्टॉल्स, किताबों के लॉन्च तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये नए विचारों को जन्म देने, संवाद को प्रोत्साहित करने और हमारे विद्यार्थी और युवाओं को सशक्त बनाने का माध्यम भी बनता जा रहा है। पिछले आयोजनों में वर्कशॉप, परिचर्चाएं और साहित्यिक संवाद में जम्मू कश्मीर की समृद्ध साहित्यिक परंपरा को निश्चित रूप से नई ऊर्जा प्रदान की है और इस फेस्टिवल के दौरान हमने अपनी सांस्कृतिक धरोहर की अमूल्य निधि शारदा लिपि के पुनर्जीवन का प्रेरक प्रयास भी देखा है और इसके लिए मैं फिर से आयोजनकर्ताओं को बधाई भी देता हूं और हृदय से अभिनंदन भी करना चाहता हूं। हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को तमिल, कश्मीरी संवाद जैसी पहलों के माध्यम से साकार होते हुए देखा और आज यह फेस्टिवल क्षेत्रों, भाषाओं और पीढ़ियों को जोड़ने वाला एक सशक्त सेतु ब्रिज बन चुका है। आज मैं कह सकता हूं कि चिनार बुक फेस्टिवल में राष्ट्रीय एकता अब व्यवहार में दिखाई पड़ती है और विविधता का उत्सव भी यहां मनाया जाता है। आप सब जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में अनेक ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो पहले अकल्पनीय लगते थे। अगर आज मैं कहूं कि वंदे मातरम के 150 पूरे होने पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया और उसमें जम्मू कश्मीर पूरे देश में अग्रणी है, तो मुझे लगता है कम लोगों को विश्वास होगा जो बाहर से हैं। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं, एक इस आस पे अब तक है मेरी बंद जुबान, एक इस आस पे अब तक है मेरी बंद जुबान, कल को शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंचे, कल को शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंचे। चांद को छू के चले आए हैं विज्ञान के पंख, चांद को छू के चले आए हैं विज्ञान के पंख। देखना यह है कि इंसान कहां तक पहुंचे, देखना यह है कि इंसान कहां तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में बीटेक रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता, बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT, जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I am very sure that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us
before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।